यस गाइस, यस, हम अपना न्यू बिजनेस लॉन्च करने लगे हैं और आपको पता भी चल गया है कि हम लोगों ने कॉपी की है नेम रिवील, जर्नी रिवील, सब्जेक्ट रिवील, सब में अपनी टपा की। तो आइए बात करते हैं नए सफ़र की टेबल टॉक 2 में। स्वागत है आपका। शुरू करते हैं आज का। अच्छा, इन्हें तो क्या एंग्जाइटी होती होगी अपना ये बिज़नेस लॉन्च करते हुए। मुझे इनकी पॉडकास्ट बनाते हुए बहुत एंग्जाइटी होती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा व्लॉग में मैडम बैठ के ज्ञान देती रहती हैं, बाकी के व्लॉग में ये लोग रू बेबी को दिखाते रहते हैं। और अगर वो दोनों चीज़ें नहीं हो रही होती तो या फिर ये कुछ पका रही होती हैं, और पकाती भी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर बंदा बात करे तो क्या करे। अब मैदे से बना हुआ पास्ता अगर आप भुने हुए आटे की वाइट सॉस में बनाओगे तो क्या वो हेल्दी हो जाएगा? डज़ इट मेक एनी सेंस? क्योंकि वाइट सॉस हमेशा मैदे से बनती है, हम सब जानते हैं, लेकिन उन्हें भुना आटा डाला है। लेकिन जो पास्ता है वो तो मैदे का ही बना होता है ना। तो व्हाट्स द यूज़ ऑफ दैट भुना आटा? वाई डिड यू वेस्ट सो मच फूड? और इतने बड़े बड़े पीसेस, इतने छोटे बच्चे को इतने बड़े पीसेस दे रहे हैं। मेरे ख्याल में हर बंदे ने यही बात की है, और आपके कमेंट सेक्शन में भी की है कि इतने बड़े पीसेस उसके गले में फंस जाएंगे। लेकिन यस गाइस, यस, ये तो मेरा बेबी है, इसको मैं जो मर्जी खिलाऊं, जैसे मर्जी खिलाऊं। आप कोई भी होते, आपको क्या है, कितनी गिरबती खिलाओगी तुम लोग। तो यस गाइस, ये मेरा नया सफ़र है, और इसका नाम अभी तक मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया कि समथिंग टू लीव फॉर द इमेजिनेशंस, ताकि आप लोग इमेजिन करो। लास्ट टाइम ये सितारा एलिगेंस था, इस टाइम सितारा एलिगेंस 2.0 होगा। और बात करते हैं कि इन्होंने किया क्या है पूरे व्लॉग में। इसने शूज़ ख़रीदे हैं फॉर द मॉडल्स, और इसने अपने लिए जो फ्लैट शूज़ ख़रीदे हैं वो किस कदर बोरिंग और टैकी थे। मुझे नहीं अच्छे लगे बिल्कुल भी, इसके पाँव पे भी नहीं अच्छे लग रहे थे, लेकिन फिर भी मैडम को पसंद है, क्योंकि डेनिम में न्यू वैरायटी आई थी। तो डेनिम, हर नई चीज़ लेनी चाहिए, चाहे उसको पहनो या ना पहनो, लेकिन लेनी है। उसके बाद ये चल पड़े हैं मलाई पाव खाने। अच्छा, इसने इतना एक क्रिंजी वर्ड बोला है ना, वो कहती है इसने खाया था, मेरे पेट में खाया था। ओह माय गॉड, ऐसे कहते हुए भी मतलब अजीब सा लगता है। इसने अंदर खाया था। और क्या हो जाता है आप लोग, मुझे आप इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी, आप अकॉर्डिंग टू यू आप कैबिन क्रू भी थी, लेकिन आपकी हरकतें कितनी मतलब डब्बा 2.0 है ना। एक होता है ना, आपसे ज़्यादा एलिगेंस जनाब में, वो ज़्यादा डिसेंट बात करता है। वो जो भी बात, चलो ठीक है वो चीज़ें करता है, लेकिन वो जो बातें करता है ना, वो उसमें कम से कम थोड़ी बहुत एलिगेंस होती है, जो मैडम टाइम के साथ साथ बिल्कुल भूलती जा रही है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी चॉइसेस देख के, आपकी ड्रेसिंग देख के, ओवर साइज हुडीज़ से आप लोग टाइट हुडीज़ पे आ गए हो। वेट लूज़ किया था, मुझे लगता है वो वापस से गेन होना शुरू हो गया। एनीवेज, अब यहाँ पे लोग बोलेंगे आपको क्या, मुझे कुछ नहीं है। ये हमें दिखाते हैं कि वी आर द बेस्ट, वी आर द रोल मॉडल्स। मेरा सपना था कि मैं हाउसवाइफ बनूँ, अपने हस्बैंड के लिए डब्बा पैक करूँ और अपना घर संभालूँ। मेरा बचपन का सपना था। तो वो सपना क्या हुआ मैडम? सपना चेंज हो गया। रू बेबी अब भी समझदार हो रहा है, उसे अब समझ आ रही है, और अब यू ऑन वांटेड टू स्टार्ट अ बिज़नेस। अगर आप बच्चा छोटा होता है ना, तो उसको कुछ याद नहीं होता। नाउ ही इज़ स्टार्टिंग टू डेवलप मेमोरीज। अब वो अपने साथ किए हुए इंटरेक्शन, उससे आपकी बॉन्डिंग होगी। अब आपको उसको छोड़ के जाना है, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस है, चाहे आप उसे छोड़े ना छोड़े, आपको उससे अलहदा होकर बैठना ही पड़ेगा। आपको अपने ऑर्डर्स देने के लिए उससे अलहदा होना पड़ेगा। और मम्मी जी, हाँ, नानी जी की शुगर में बात करते हैं कि नानी जी 2 दिन एडमिट रही हैं हॉस्पिटल में, कोई जिक्र नहीं, कोई कुछ नहीं। सुतारा बेगम तो जब सर्जरी के लिए गई थी तो एक एक मोमेंट कैप्चर किया था आपने। तो मम्मी जी की भी इतनी वैल्यू नहीं है। और मैडम बोलती हैं कि मम्मी जी इज़ द इंस्पिरेशन उनके कपड़ों के बिज़नेस के लिए, उनकी क्लोथिंग लाइन के लिए। शी इज़ द वन, क्योंकि ये जो कीड़ा उसके अंदर है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मम्मी जी, बिकॉज मम्मी जी वांटेड टू ओपन अ क्लोथिंग लाइन, और उनके अंदर डिज़ाइनर और स्टाइलिस्ट के सारे गुण हैं। तो वो गुण जो है इनको अपनी मम्मी से ट्रांसफ़र हुए हैं। तो अगर मम्मी से आपको इतनी इंस्पिरेशन मिल रही है,
आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम आपने एक्सेप्ट किया, तो कम से कम हमें ये तो दिखाते कि वो हॉस्पिटल में है। प्रे फॉर हर। सुटारा बेगम के लिए तो बहुत दुआएं करवाई थी आपने, तो अपनी मम्मी के लिए कोई दुआएं नहीं। वो इसलिए कि मैं अम्मी की शुगर हाई हुई है आपके बहुत ही ज़्यादा ऑयली और बहुत ही ज़्यादा मीठे खाने खाने की वजह से। ज़र्दे बिरयानियाँ खाएंगी तो शुगर नहीं हाई होगी तो और क्या होगा। बिकॉज अब वो सारा टाइम तो यहाँ पे रू बेबी को संभालती है, अकेली अपने लिए खाना तो बनाएगी नहीं। ऑफ कोर्स वो यही खाना खाती है, अगर यहाँ पे जो खाना बनता है उसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। जो हालात यहाँ पे हैं और जो हेल्थ यहाँ पे ख़राब होती है, इसलिए तो पापा का खाना नीचे से आता है, क्योंकि ऊपर की जो खाना है वो पापा भी नहीं खा सकते, तो मम्मी जी तो बेचारी खाती ही होंगी। तो इस वजह से इन्होंने ये चीज़ एक तो गलत की, बहुत ही कैजुअल स्टाइल में इन्होंने बोल दिया जी वो एडमिट थी, वो हमारा व्लॉग बनाने का हमें टाइम नहीं मिला, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ जी, बात ख़त्म। उसके बाद मम्मी भी दिखा दिया इन्होंने। तो थोड़ा सा वो कहते हैं अपने माँ बाप से प्यार कीजिए, अपने माँ बाप को टाइम दीजिए। फिर हम तो देते हैं, लेकिन अब आपका क्या करें हम, आप जो कुछ कर रहे हैं वो सही है। चलो सानू की नुकसान तो आपका ही होगा ना, अगर कुछ भी गॉड फॉरबिड कुछ भी होता है नुकसान आपका ही होना है। लोग आपको सिर्फ वॉर्न कर सकते हैं और सिर्फ ये बोल सकते हैं कि हाँ ट्रीट योर पेरेंट्स विद केयर, उनकी हेल्थ को पहले मद्देनज़र रखें। अगर आपको इतना वो स्ट्रेस करती है रू बेबी के साथ, कभी उसको कहीं खिला रही है, खाने खिला रही है, उनके साथ खेल रही है ज़मीन पे सोफ़े पे। इस एज में ज़मीन से सोफ़े पे और सोफ़े से ज़मीन पे ट्रांसफ़र होना इतनी ईजी नहीं होता, और वो इतना कर रही है आपके लिए। यू शुड बी थैंकफुल टू हर और उनको कुछ क्रेडिट दीजिए। दूसरा ये कि कुछ हेल्प रखिए साथ। हाँ धर्म दादा है, लेकिन वो ऑल जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, यानी कि हर काम के लिए आप उनको ही बुलाती हैं। तो इसका मतलब कि एक डेडिकेटेड इंसान नहीं है जो कि सिर्फ रू बेबी के लिए हो, इसलिए आपको उनके लिए हेल्प रखनी चाहिए। आगे आपकी मर्ज़ी, नहीं रखती ना रखें, आपका नुकसान है। एनीवेज आगे हम क्या बात करें। इन्होंने मलाई पाव खाया है, उसके बाद ये घर आ गए और मैडम अपनी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी निकाल के बैठ गई हैं। ये मैं लेके जाना चाह रही थी, ये मेरे काम आ जाएगा, थोड़ी एलिगेंस क्रिएट हो जाएगी। वो तो झुमके आपके पास हैं ही बहुत ज़्यादा, हमें पता है, ये झुमके हम कई दफ़ा देख चुके हैं। हमें ये वही हैं जो प्रमोशंस के लिए आपके पास आए हुए हैं। नाउ यू आर यूजिंग इट फॉर टू प्रमोट योर ओन ब्रांड। और कपड़ा भी आपके पास ऐसे ही आता होगा। मीन्स कि आपको जो चीज़ें आई हैं फॉर प्रमोशंस, आपने वो सारी एक पैक बनाया है क्लोथिंग लाइन का, यानी कि वो एक पैकेज है जिसमें आपको चीज़ें मिली और वो अब आप आगे सेल कर देंगी ऑन अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव रेट्स। और वो आप कि अंत भक्त जो हैं वो एक बार लेंगे लेकिन दूसरी बार नहीं ले सकेंगे, क्योंकि जिस तरीके की रेंज आप लॉन्च करना चाह रही हैं, जिस तरह की प्राइसेस आप रखना चाह रही हैं, आपके फॉलोअर्स के लिए ख़रीदना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और फिर यही होगा जो सुटारा एलिगेंस के साथ हुआ था। द मोमेंट इट फ्लोट्स, एज सून इट फ्लोट्स, उससे ज़्यादा जल्दी वो डेड हो गया था। तो इसके बाद उनका जो फ़ोटो शूट है वो हम लोगों ने देखा है। शोएब वॉज वेरी एक्टिव, उसने काफ़ी आगे होकर खुशी के साथ हर चीज़ को मैनेज किया है। उसे उन्हीं एक्टर्स जिनके साथ वो काम कर चुका है, काजोल थी और बाकी दोनों के नाम जो भूल गया, आपको तो एग्जैक्टली पता ही होगा कौन कौन था। तो उन्होंने उसके साथ बड़ी खुशी खुशी काम किया है। पूरा दिन गुजर गया और डब्बा आप ही वहाँ पे आके मौजूद हुई है। डब्बा वॉज देयर एट द एंड ऑफ द डे। मैंने कहा शायद खुशामदीद से पार्सल लेके आई है, लेकिन मुझे पता कि वो तो सिर्फ अपीयरेंस देने आई है, जैसे सेलिब्रिटीज़ आते हैं ना अपीयरेंस देने किसी बड़े शो में। तो अब डब्बा ने लास्ट व्लॉग में भी अपीयरेंस दी थी, इनके आके तारीफ़ें की थी। मतलब डब्बा के लास्ट व्लॉग में उसने भाभी की एंड में तारीफ़ें की थी, और अब वो इनके शूट पे भी आई है, लेकिन अपनी चवन्नी को नहीं लाई, क्योंकि ऑफ कोर्स किसी चीज़ को अगर अप करना होगा तो चवन्नी के बगैर ही करना होगा। अगर चवन्नी आ गया तो उसको देख के तो ब्रांड डाउन हो जाएगा। तो आके तारीफ़ें और थोड़ी सी सटल हिंट्स उसने दी है प्रेगनेंसी की, कि वो उसका हाथ पकड़ के उसको चेयर पे बिठा रही है, और उसका जो हिजाब है माशाल्लाह वो आधे सर तक पहुंच गया है। उसके बालों की ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। उसने कहा अब हिजाब को टाटा बाय बाय कर देते, क्योंकि नाउ इट्स टाइम के भाभी ने भी दुपट्टा उतार दिया। भाभी का भी जो दुपट्टा है वो सिर्फ किचन तक महदूद है, बाहर तो वो जीन्स में, हुडीज़ में और हर तरह के कपड़ों में फिरती है। फिर इसका भी दिल करता होगा, क्योंकि कंपटीशन तो भाभी के साथ है, जेलसी भी भाभी के साथ है। तो जो वो करेगी वो ये करेगी, और जो ये करेगी वो करेगी। कितनी अच्छी पॉलिसी है ना फ्रेंड्स, हम कितनी अच्छी पारिवारिक फैमिली, जो वो करते हैं वो हम करते हैं।
सिवाय टी शर्ट्स के अदला बदली के, वो तो आप जानते ही हैं। शोएब और मैडम इतने गए गुजरे नहीं हैं वो इस तरह की हरकतें करें। मेरे जनाब 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 बहुत अच्छे हैं। तो मेरा पहला प्यार था जनाब, और फिर उसके बाद मेरा दूसरा प्यार था जनाब का घर और किचन और बिरयानी ज़रदा, और मेरा तीसरा प्यार है अब मेरा क्लोथिंग लाइन। तो देखते हैं इस क्लोथिंग लाइन के साथ क्या होता है। इसके ऊपर ज़्यादा बात है नहीं करने को, क्योंकि कभी शोएब मॉडलिंग कर रहा है, कभी ये बच्चे को खिला रही है, और बहुत स्मूथ हो गया, बहुत स्मूथ हो गया, सब कुछ सही हो गया, बहुत कोई केओस नहीं हुआ। बहुत एंग्जाइटी है, हम बहुत नर्वस है। नर्वस नर्वस हम हैं, क्योंकि आपने अब अपने सारे व्लॉग्स में यही सुनाना है हमने, कपड़ों को ये हो गया, कपड़ों को वो हो गया, जैसे डब्बा करती है ना, खुशामदीद को ये हो गया, खुशामदीद को वो हो गया, हमारा रेस्टोरेंट, हमारा मैनेजर, हमारे खाने, और इसी तरीके से अब आप करेंगे हमारे झुमके, हमारे लहंगे, हमारी साड़ीज़, हमारे कैजुअल्स। तो नर्वस हमें होना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी उसका खुशामदीद सह रहे हैं। अब पता नहीं आपका मुबारक हो ना सहना हो पड़ जाए हम लोगों को। तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। देखते हैं ये अब और कौन सी ऐसी चवल मारते हैं जिस पर डिस्कशन करनी पड़े। ओके, टेक केयर, बाय बाय।